नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एडियाल वीडियो में। मेरा नाम है अरविंद धामा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 सितंबर में भारत के सभी राज्यों के मौसम के हाल के बारे में और देखेंगे कि भारत में किस तरह की फिलहाल मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। तो जैसा कि आप उपग्रह डेटा मॉडल में देख पा रहे हैं, भारत के पहाड़ी राज्यों पर इस समय एक WD आया हुआ है और मानसून की ट्रफ जो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार से होकर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों तक बनी हुई है। और इस WD की वजह से आज जो संभावनाएं थी कि ये WD पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में आज बारिश कर सकता है, लेकिन क्या हुआ कि पंजाब के हालांकि कुछ भागों में बादल आज छाए। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में आज बादल देखने को मिले और पंजाब के कुछ भागों में कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां भी कुछ भागों में छुटपुट देखने को मिली है। लेकिन हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में बादल देखने को मिले लेकिन बारिश नहीं हो पाई। उसका कारण यह है कि जो अरब सागर से हवाएं चल रही हैं वे कुछ इस तरह से चल रही हैं, यानी कि ये इन राज्यों में दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से जो ये WD है इसका ज़्यादा प्रभाव इन भारत के मैदानी राज्यों में देखने को नहीं मिला। इन हवाओं के कारण जो दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, इनके कारण इस जो ये WD आया हुआ था इसका प्रभाव सिर्फ भारत के पहाड़ी राज्यों में ही सिमट कर रह गया। हालांकि यहाँ तक भी इसने पंजाब के कुछ भागों के साथ साथ हरियाणा के कुछ भागों में बादल देखने को मिले, लेकिन बारिश सिर्फ पंजाब के ही भागों में देखने को मिली। इन भागों में बारिश नहीं हो पाई है। इसके अलावा अगर हम अब बात करते हैं भारत के मध्य राज्यों के बारे में, तो देखिए यहाँ पर एक मानसून यहाँ पर बनी हुई है, जिसकी वजह से दोनों तरफ से जो ये मौसमी सिस्टम बने हुए हैं इनकी वजह से ये हवाएं आपस में टकरा रही हैं। मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। लेकिन ये बात हुई फिलहाल अब के बारे में। आपको बताते हैं जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जो सर्कुलेशन अब बनने वाले हैं, या ये सर्कुलेशन कह सकते हैं कि ये बना हुआ है और ये बनने वाले हैं, इनके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो अरब सागर में सर्कुलेशन बना हुआ है ये और थोड़ा ताकतवर होकर 11 सितंबर तक गुजरात के भागों पर पहुंच जाएगा और ये जो सर्कुलेशन है ये भी 11 सितंबर तक ये इस तरह से होकर यहाँ पर पहुँचेगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये सिस्टम जितने समय बंगाल की खाड़ी अरब सागर में बने रहते हैं ये लगातार ताकतवर होते रहते हैं, क्योंकि हवादार हवाई अपनी ओर बराबर खींचते रहते हैं, जिसकी वजह से ताकतवर होते रहते हैं। और अनुमान यह है कि ये सिस्टम समुद्री तूफान की श्रेणी में पहुंच सकता है या नहीं पहुंच सकता। हालांकि IMD ने अभी इस बारे में कोई क्लियर नहीं किया है, लेकिन इसको काफ़ी समय मिलेगा। तो हो सकता है कि ये सिस्टम लो प्रेशर सिस्टम बने, फिर वेलमार्क बने, फिर डिप्रेशन बने, फिर डीप डिप्रेशन बने और उसके बाद में हो सकता है कि ये समुद्री तूफान की श्रेणी में पहुँच जाए। लेकिन फिलहाल अभी ये संभावना ही है और ये 11 सितंबर तक लगभग उड़ीसा के भागों से, दक्षिणी छत्तीसगढ़ से होता हुआ, इस तरह से महाराष्ट्र के भागों से होता हुआ गुजरात के भागों पर इस तरह से यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और ये जो सिस्टम है ये सिस्टम भी इस तरह से होता हुआ यहाँ से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की ओर, यानी कि इस तरह से यहाँ से रिकवर कर जाएगा। ये तीनों सिस्टम 11 सितंबर में इस तरह की स्थिति में रहेंगे। ये यहाँ पर रहेगा और ये जब ये 11 सितंबर में दोनों मौसमी सिस्टम यहाँ पर पहुँचेंगे तो ये दोनों मौसमी सिस्टम यहाँ पर पहुँचकर 11 सितंबर में गुजरात के भागों पर मर्ज हो जाएंगे, यानी कि दोनों के सिस्टम एक जगह मिल जाएंगे और मिलकर ये एक स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम बन जाएंगे, जिसकी वजह से उत्तरी महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, इन राज्यों में काफ़ी भारी बारिश के आसार बन जाएंगे। और 12 सितंबर से लगा के और हम कह सकते हैं कि 15 या 16 सितंबर तक इस मौसमी सिस्टम की वजह से मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इन राज्यों में तो भारी बारिश के, मूसलाधार बारिश के आसार बने रहेंगे। और अभी जो फिलहाल इसका जो आगे का ट्रैक है मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये कुछ इस तरह से अभी जो फिलहाल जो हमें वेदर मॉडल जो दिखा रहे हैं ये इस तरह से ट्रैक इसका दिखा रहे हैं, लेकिन ये इस तरह से नहीं जाएगा। इसके ट्रैक में थोड़ा बहुत फेरबदल जरूर होने के आसार हैं, लेकिन अगर ये इस तरह से जाता है तो राजस्थान के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में काफ़ी मूसलाधार बारिश करने वाला है। लेकिन अगर ये यहाँ पर इस तरह से भी नहीं जाता, यहाँ से भी होकर गुजरता है, तो इस मौसमी सिस्टम के प्रभाव से जब भी पंजाब,
हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में बारिश होने के आसार बने रहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि भारत के मैदानी राज्यों में मानसून की विदाई से पहले बारिश होने के आसार हैं। तो इस तरह का फिलहाल वेदर सिस्टम बना रहेगा आने वाले अगले 14-15 सितंबर तक। तो फिलहाल की स्थिति यह है। तो आइए आप देखते हैं कि 6 सितंबर में इन मौसमी सिस्टमों की वजह से भारत के किन किन राज्यों में बारिश होने के आसार हैं। जैसा कि आप 6 सितंबर की वेदर रिपोर्ट देख पा रहे हैं, 6 सितंबर में भी भारत के काफ़ी राज्यों में बारिश होने के आसार है, लेकिन हम शुरुआत करेंगे बिहार से। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार के अधिकांश भागों में बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। और बिहार के ये जो जिले हैं इनमें हम कह सकते हैं कि दरभंगा, कोसी, मधेपुरा, पूर्णिया, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार, बांका, किशनगंज, अररिया, इन सभी भागों में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम या कुछ भागों में कुछ समय के लिए तेज बारिश होने के आसार है। इसके अलावा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, मधुबनी, गया, औरंगाबाद, इन जिलों के भी कुछ भागों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बात करेंगे हम झारखंड के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, झारखंड के भी अधिकांश भागों में बादल छाए रहेंगे और झारखंड के गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, सरायकेला, रांची, लोहरदगा, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम या कुछ भागों में कुछ समय के लिए तेज बारिश देखने को 6 सितंबर में मिल सकती है। वहीं बात करेंगे हम छत्तीसगढ़ के बारे में। तो देखिए छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों में सरगुजा, जसपुर, बलरामपुर, इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का आसार है। इसके साथ साथ ये जो भाग है कधर, राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, मुंगेली, इन जिलों के भी कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार है। हालांकि छत्तीसगढ़ के अधिकांश भागों में बादल आते जाते देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि अन्य कुछ जिलों में भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। इसके अलावा मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में बारिश के आसार कम है, जबकि मध्य और दक्षिणी भागों में बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर, होशंगाबाद, इन जिलों के कुछ भागों में कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। कुछ जगह पर हल्की या कुछ स्थानों पर हल्की से थोड़ी अधिक बारिश के आसार है और हो सकता है कि कुछ भागों में कुछ समय के लिए तेज बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल जाए। वहीं बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश के बारे में। तो देखिए उत्तर प्रदेश के वैसे तो अधिकांश भागों में मौसम ड्राई बना रहेगा, लेकिन ये जो भाग है हम इसमें कह सकते हैं महाराजगंज, कुशीनगर, संत रविदास नगर, देवरिया, बलिया, मऊ और श्रावस्ती, बलरामपुर, इसके साथ साथ ही सहारनपुर या दक्षिणी भाग में सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर, इन जिलों के कुछ भागों में बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। और हो सकता है कि कहीं पर इन जिलों के कुछ इलाकों में कहीं कहीं पर छुटपुट बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल जाए। अन्यथा जो मध्य और पश्चिमी दक्षिणी भाग है इन भागों में 6 सितंबर को मौसम शुष्क देखने को मिलेगा। वहीं बात करें हम दिल्ली की, तो दिल्ली के भी अधिकांश भागों में मौसम ड्राई बना रहेगा। हरियाणा की अगर हम बात करें तो पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला के कुछ भागों में बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। सिरसा के भी कुछ भागों में हल्के बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कैथल, करनाल, जिंद, रोहतक, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, फरीदाबाद, मेवात, इन सभी भागों में मौसम ड्राई बना रहेगा। पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब के भी दक्षिणी भागों में मौसम ड्राई बना रहेगा। हालांकि उत्तरी भागों में बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। हो सकता है कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल जाए। इसके अलावा हम बात करेंगे राजस्थान की, तो राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले के कुछ भागों में बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। उदयपुर जिले के भी कुछ भागों में बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो ये भाग पश्चिमी मध्य प्रदेश से सटे हुए हैं, इनमें झालावाड़, बरान, कोटा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इन जिलों के भी कुछ भागों में बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि इन जिलों के कुछ भागों में या कहीं कहीं पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल जाए। वहीं बात करें अगर हम गुजरात की, तो गुजरात के सौराष्ट्र, कच्छ में और उत्तरी भागों में भी मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि दमन, दीव, वलसाड, नवसारी, तापी, नर्मदा, सूरत, इन भागों में कहीं कहीं पर बारिश के आसार हैं। इसके अलावा बात करें अगर हम महाराष्ट्र के बारे में, तो देखिए महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों में अच्छी बारिश के आसार है। इसमें पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, इनमें अच्छी भारी बारिश का आसार है। जबकि मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा और विदर्भ की अगर हम बात करें, जिसमें अकोला, वाशिम, बुल्धाना, औरंगाबाद, पुणे, अहमदनगर, उस्मानाबाद, बीड, परभनी, नासिक, धुले, सतारा, संगाली, इन सभी भागों में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम और कुछ भागों में मध्यम से तेज बारिश का आसार हमें नजर आ रहे हैं। तेलंगाना के भी अधिकांश भागों में बारिश का आसार है। आंध्र प्रदेश में भी बारिश का आसार है और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के भी कुछ भागों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं हमें नजर आ रही है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के भी कई भागों में बारिश के आसार हमें नजर आ रहे हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश की संभावनाएं बनी हुई है और भारत के पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भी कई भागों में बारिश होने की संभावनाएं हमें 6 सितंबर में नजर आ रही है। तो कुछ इस तरह का वेदर बना रहेगा भारत में 6 सितंबर में। तो आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नई जानकारी के साथ आप सभी से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।